आपके पास है वैल्यू 8 और आप 8 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 10,000 से, क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट में लाना है। अब तुम करोगे क्या? इसको डिवाइड करना है, एक्सपोनेंट में लाने एक तरह से समझो, या फिर आपको बस इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे? पॉइंट में ले आओ, एक्सपोनेंट में ले आओ, क्या करोगे सोचो। पहले मैं बता रहा हूँ बच्चे क्या सोचेंगे। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 4, 1 की पावर 4 में कन्वर्ट करोगे, फिर ऊपर भेजोगे, क्या हो जाएगा? 8 की पावर -4 हो जाएगा, है ना? यही होना चाहिए। एक आसान तरीका, जितने ज़ीरो है ना उतने पॉइंट को आगे बढ़ा दो यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 4। डायरेक्ट पॉइंट को कितना आगे बढ़ा दो? 4 पॉइंट, 4 जीरो, 1 2 3 4, और वहाँ पे सेम काम कर दो जैसे पहले किया था। सही है, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? और कोई और ले लो। अब तुम्हारे पास है 2.25 और इसको डिवाइड कर रहे हो 100 से, क्या करोगे? 2.25 एक्सपेरिमेंट -2 यहाँ पर आएगा ना, पॉइंट एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करना, पॉइंट में लेके जाना है। तो अभी बताया ना मैंने, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट पीछे ले जाओ, 0 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 0.0225। सही है, पता चल गया क्या करना है। दूसरे देखो 2500 है और 2500 डिवाइड हो रहा है 100 से, और ये बात सबको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला 0 नीचे वाले 0 से कट जाता है, ये बात पता होनी चाहिए। सही है, आंसर क्या हो जाएगा? 25/10। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपके पास हो यहाँ पर 100 और नीचे वो डिवाइड हो रहा हो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 से, तो हमने अभी पता किया कि ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/44, है ना? 12 12 144। अब 144 को कैसे ब्रेक करोगे ये बताओ, ये आंसर लाके दिखाओ। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन अभी मैं फिर भी आपको झलके दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। आप करें ये कि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। लेफ्ट में मूव किया तो राइट में पॉजिटिव आ गया, एक्सपोनेंट 2 हो गया, मतलब 1/1.4 एक्सपोनेंट याद रखो। तो हमें पता होना चाहिए कि, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि 3/2 इज इक्वल टू व्हाट? 1.5 और इनर इज 1.44, तो आप इसको 1.5 ले सकते हैं एक तरह से। तो आप इसको कन्वर्ट कर दें 3/2 में, 3 चला गया आपका ऊपर और यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है ना। 2/3 इज 0.66 एक्सपोनेंट 2, ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -2, एक्सपोनेंट -2 में कन्वर्ट हो गया, 0.66 एक्सपोनेंट -2, और -2 को और पीछे ले आओ, क्या हो जाएगा? -2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या आना पड़ेगा? आगे 2 पॉइंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.0066, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया? अभी मतलब मैंने बहुत फास्टली बताया है और बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, और ये इसी वजह से बताया कि आगे हम यही सब करेंगे जिससे आपको आप जो है वो 2 मिनट में ये सब सॉल्व कर लेंगे। सही है, जैसे अभी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे था? मैंने बता दिया कहाँ तक? एक्सपोनेंट बता दिए, मैंने बता दिया कि आप जो है वो ऊपर नीचे से क्रॉस कर सकते हैं। अब ये हुआ कि आपके पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 120, इसको कैसे सॉल्व करोगे? आसान तरीका है, ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 12 24। सही है। अब सवाल होना चाहिए ना ये कैसे हुआ, होना चाहिए। तो सिंपल सा है, 20.2 का मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड बाई 10 का मतलब होता है 0.2, 2 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे वही 14 आंसर और 24 आंसर। लेकिन इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल कर देना। तो पता चल गया ऊपर नीचे 0 होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर सेम अगर डिनोमिनेटर में ही आपके पास पॉइंट में 0 तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, एक और बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कैलकुलेशन में कि अगर आपके पास आप जो है वो बगैर वो डिवाइड वाला डब्बा बनाए हुए कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले इजी से स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास वैल्यू है 98 डिवाइडेड बाय 2,
आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करते थे, बच्चे क्या करते हैं 98 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 4, फिर टेबल पढ़ते हैं 9 से छोटा, 2 4 ज़ा 8, फिर आप यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पर 8 बचता है, फिर आप पढ़ते हैं 9, ऐसे करते हैं ना। आपको इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है मैं बताता हूँ। आपके पास वैल्यू है 64 डिवाइड बाई 2, आपने डायरेक्ट पढ़ा 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 32 आंसर आ गया। और दूसरी वैल्यू देख लो, अब है 74, अब कैसे करोगे, 7 से छोटा 3, सॉरी 7 से छोटा 6 है ना, तो 2 3 दा 1 बचा, इधर 4 बचा, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, आंसर आ गया। सही है, बात समझेंगे। और एग्जाम्पल ले लो 3, अब आ गए आपके पास 32 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 3 1 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2, इधर कितना बचा, 1 बचा, 1 2 12, 1 2 12 बस, 2 6 ज़ा 12, 16 आंसर हो गया। और बड़ी डिजिट ले लो, अब ले लो तुम 332, ये अच्छा, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा 1, यहाँ पे 3, 1 3 13 से छोटा 12, 2 6 ज़ा 12, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 2 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, 166 आंसर। सही है, समझ में आई बात। 3 की टेबल पढ़ लो, अब 3 की टेबल से करके देखते हैं। 3 67, बल्कि नहीं 67 तो इसके टेबल में नहीं आता। अभी हम ये भी देखेंगे अगर इसके टेबल में आता तो कैसे डिवाइड करते हैं। अब ले लो 68 ले लो, चलो आता है नहीं आता बाद में देखेंगे। 3 नहीं आएगा वैसे इसमें। 3 6 की टेबल को कैसे ब्रेक करो, 3 2 ज़ा 6 और 8 से छोटा 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 ओवर 3 आपको पता कितना होता है 0.66, आंसर हो जाएगा 22.66। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकाला मैंने ये। अब हर टेबल लिखते जाएंगे और इसको एक्सपेरिमेंट देखते जाएंगे। देखो आपको पता होगा 2 ओवर 2 इज़ 1, बट 1 ओवर 2 इज़ 0.5, ये याद रखना है। और ये सिर्फ 1 ओवर 2 इज़ 0.5 नहीं याद रखना है, 0.5 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये भी याद रखना है। अभी जो मैंने पहले कैलकुलेशन की थी ना वो इसी से की थी, याद करो मैंने क्या किया था, 1.5 था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था 3.2, 3 ओवर 2 में। सही है, कैसे कन्वर्ट किया था, ऐसे किया ना, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा यहाँ पे 1 ओवर 2 इज़ 0.5, तो अब आंसर क्या हो गया 1.5 हो गया आंसर यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ओवर 2। आ गई बात समझ में। अब कोई इससे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। 33 है डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 3 बचा, 2 6 ज़ा 12, कितना बचा 1 ओवर 2 इज़ 0.5, 26.5 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 की टेबल देख ली, अब 3 की टेबल देख लेते हैं। हाँ तो भाई तो बार बार ये गिर जाता है। 3 ओवर 3 इज़ 1 ओवर 3 इज़, ये याद करना है, 1 ओवर 3 इज़ 0.33, इसको तो सब आता है, आप लोगों को नहीं आता होगा तो आपको याद करना है। 1 ओवर 3 इज़ 0.33 और 2 ओवर 3 इज़ 0.66। सही है, ये दोनों टाइम याद कर लो। अब इससे तुम डिवाइड कर लो आराम से। अब आपके पास 3 है, नीचे है, ऊपर है 67। सही है, पढ़ो टेबल। 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, 7 बचा, 3 2 ज़ा कितना बचा 1 बचा, 3 आ गया यहाँ पे। सही है, क्योंकि 1 ओवर 3 इज़ 0.33। अब आपके पास है 98 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2 ओवर 3 इज़ 0.6, 36.66 आंसर हो गया आपका। 3 टेबल भी देख लें। अब देखो 4 की टेबल। हाँ तो भाई 4, 1 ओवर 4 इज़ 0.25, 2 ओवर 4 इज़ ईजी है, इसको तुम पहले करोगे 2 1 ज़ा 2, उसके बाद फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 1 ओवर 2 इज़ 0.5। इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी भी ऐसा हो कि ऊपर जो है वो आपका आ जाए, फर्स्ट करें ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 18, ये एक मल्टीपल आया ना 9 का, क्या है मल्टीपल, तो आंसर क्या होगा आपका 0.5। अगर कभी भी ऊपर वाला डिजिट नीचे वाला डिजिट के जो है वो हाफ हो, 18 का हाफ 9 हो, सही है, या फिर ऊपर 7 हो नीचे 14 हो, तब भी क्या होगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 ज़ा 2 ज़ा और 1 ओवर 2 इज़ 0.5। तो मतलब में आ गई ये वाली बात, 2 ओवर 4 इज़ 0.5, 6 ओवर 3 इज़, सॉरी उल्टा कर दिया,
3/6 इज 0.5. 0.5, 4/8 इज 0.5. 0.5. सही है। हाँ तो 2/4 इज 2/4 इज 0.5. 0.5. 3/4 इज 3/4 इज 0.75. 0.75. ठीक है, टेबल पढ़ लेते हैं। 51 डिवाइड बाय 4, बताओ क्या होगा। 4 1 ज़ा 4. 4 1 ज़ा 4 कितना बचा, 1 और 1 11, 4 2 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8 कितना बचा, 11 में से 8 गया, 3/4 बचा, 3/4 इज 0.75. 0.75, 12.75 आंसर हो गया आपका। सही है, दूसरी ले लो। 73 7 4 4 1 ज़ा 4 कितना बचा, 3 इधर बचा 3, 33 बचा, 32 कितना आता है, 32 होता है 4 के टेबल में, 4 8 से 30. 4 8 32, 8 ज़ा 32 कितना बचा, 1 1/4 0.25. 25 18.25 आंसर हो गया। सही है, 4 की टेबल भी हो गई। 5 की टेबल बहुत ईजी है। 5/5 इज़ 1, 1/5 इज़ 0.2. 0.2। सही है। अब इसको कैसे, एक और तरीका है इसको याद करने का, वो ये है कि आपको पता होगा कि अब जब पहले आप डिवाइड करिए तो आप पॉइंट लगा के 0 लगा देते तो ऊपर 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ 1 और यहाँ पे रखूँ 5, तो अगर आप पॉइंट लगा के 0 लगाए तो आप यहाँ पे एक 0 डाल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे भी यही करें। 1/5 है, आपने क्या कर दिया, पॉइंट लगा 0 लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 0 आ गया। और 2 के 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये हो गया आपका। सही है। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास 2/5 हो तो 0 लगा दिया आपने, 0.4. और 20/5, 5 4 ज़ा 20, 3/5, 30/5 मतलब पॉइंट लगा दिया, 30/5 हो गया। और 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 0.6 आपका हो गया। और 4/5 में आपको क्या हो जाएगा, 0.8। ठीक है, चारों पता चल गया। 5 की टेबल तक समझ में आ गया। 6 की टेबल में सिर्फ 2 डिजिट याद कर लो क्योंकि बाकी सब आराम से हो जाएगा। 6 1/6 इज 0.167। ये 6 से 5 तक करना वो होता है लाजमी, और 6 से आगे आपके ऊपर है कि अगर आप अपना आंसर एक्यूरेट लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे। सही है। 1/6 इज 0.167। 2/6 आपको पता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। 1/3 इज 0.33। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ 3/6, मैंने अभी बताया हाफ है, क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया। 4/6 आसान है, 2 ज़ा 3 ज़ा 2 और 3 इज 0.66। 5/6 याद कर लो सिर्फ 0.833। सही है, 6 समझ में आ गया। सिर्फ 2 याद करना. सिर्फ 2 याद कर लो, 6 का और 6 1/6 है, 5/6। बाकी 7 का जो है वो मैंने भी नहीं याद किया था, इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और 8 का देखना चाहो तो 8 का भी देख सकते हो, उसमें भी थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। जैसे 1/8 याद करना पड़ेगा, 1/8 है 0.125। 2/8 आसान है, 1 ज़ा 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 3/8 इज़ 0.375, ये याद कर लो और ऊपर वाला याद कर लो बस। उसके बाद आया 4/8, मैंने अभी बताया हाफ है। सही है, हाफ का क्या हो जाएगा, 0.5। उसके अलावा हाफ मतलब 4/8 हाफ है ना। और उसके बाद क्या है आपका 5/8, 5/8 इज़ 0.625। फिर आपका 6/8, 6/8 क्या करोगे, 3 ज़ा 4 ज़ा 3/4 इज़ 0.75। सही है। और फिर आखिर में आया 7/8 एंड 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ठीक है, 8 का भी हो गया। और सबसे इजी जो है वो आपका 9, सबसे इजी है, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। उसमें क्या सीन है, उसमें सीन ये है कि क्या यार, उसमें सीन है 1/9 इज़ इक्वल टू 0.11, 2/9 इज़ इक्वल टू 0.22, 3/9 इज़ इक्वल टू 0.33 एंड 8/9 इज़ इक्वल टू 0.88। बस कुछ याद करना है 9 में, 9 में कुछ भी नहीं करने का। यहाँ तक हमने टेबल देख ली। सही है। अगर आपके पास गिवन हो 320 और नीचे हो 500, तो आप ना एक काम और कर सकते हैं कि आप दोनों जगह पॉइंट एक साथ बढ़ा सकते हैं आगे। मतलब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, आप यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट दोनों को साथ में बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट और यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट दोनों को साथ में बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 320 है तो आप जो है वो नीचे से भी 2 पॉइंट पीछे ले जाएं और ऊपर से भी 2 पॉइंट पीछे ले जाएं, तो कितना हो जाएगा 3.2 और 5 5.0। ऐसे कर सकते हैं आप।
सही है। अब आप पूछें ये कहाँ से आ गया, मैंने अपने घर से लेके नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो ईजी है, 320/500। आपको पता है एक लॉ कि आप अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 1000 साथ में कर सकते हैं ना, कभी बार करते नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, मैथ में पहले मैट्रिक में करते थे, यहाँ भी कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100, ऐसे कर दिया। अब इसको देखो 320 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500, ये वाली बात समझा गया, मैंने रीअरेंज किया उसको। सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इससे इससे ये कैंसिल, इन दोनों से ये कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 320 आ गया सेम, 32 सही सॉरी 32 आ गया, और नीचे क्या आ गया 50 आ गया, है ना, 320 और 50 आ गया। फिर यहाँ पे 10 की टेबल पढ़ लो, कितना हो गया, 10 की टेबल पढ़ोगे, 10 की टेबल पढ़ के दिखाओ, 10 5 50 और 10 3 30, कितना बचा 2, सही है। 2/10 इज, सही है। इतनी लंबी की तुमने, इतनी लंबी की, तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया मैंने बताया, 320 है, नीचे 500 है, तुम डायरेक्ट ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट साथ में आगे बढ़ा दो, यहाँ पे भी 2 पॉइंट आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे भी 2 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, ख़त्म हो गई कहानी। सही है, बात समझ में आ गई। अब सॉल्व करना है, यही सॉल्व करते हैं। 320 डिवाइड बाय 500, सही है, 320 डिवाइड बाय 500 मैं करूँगा सब। देखो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे अलग अलग ट्रिक बताने वाले, मैं अपना ट्रिक बताता हूँ। सही है, मैं ऐसे करता हूँ या मैं करता था, आप 2 पॉइंट ऊपर से भी पीछे ले जाएं, 2 पॉइंट नीचे से भी पीछे ले जाएं, क्या हो गया आपका, क्या हो गया लेफ्ट पे गया ना तो -2, या फिर मैं और इजी कर दूँ, आप यहाँ से भी 3 पॉइंट यहाँ ले जाएं, यहाँ से भी यहाँ ले जाएं, ऊपर क्या हो जाएगा 0.32, नीचे क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 कितने बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। आप 0.5 ही लिख दें 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, हो गया, 2 मल्टीप्लाई करवा दें क्या हो जाएगा, 2 0 दा 0, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, आंसर आ गया आपका 0.64। चलो भाई और कुछ करते हैं, और आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटी वैल्यू है ना तो आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे 144 को हमने किया था, पहले हमने एक अभी किया था ना, 100 को डिवाइड करवा दिया, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 क्या करेंगे सबसे पहले, सही है, क्या हो जाएगा 1/44 हो गया, 12 144। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉइंट आगे पीछे ले गए और ये दूसरा पॉइंट पीछे ले गए और कहाँ मूव किया लेफ्ट पे, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट 2, सही है, 1/1.4 का पावर 2। अब 1.44 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5, क्योंकि मैंने अभी मैं बताता हूँ कि आपके पास NTS में MCQ तो आते हैं ना, तो हो सकता है A जो हो आपके पास 3, B हो आपके पास 6, C हो आपके पास 9 और D हो आपके पास 11, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है, तो आप जो है वो आप खुद से थोड़े से पॉइंट्स को अज्यूम कर सकते हैं। तो आपने 1.44 को क्या अज्यूम कर लिया 1.5/1, और आपको पता है 1.5 इज इक्वल टू वॉट 3/2, अभी हमने पढ़ा ना 3/2 इज इक्वल टू 2 1 और फिर 1/5, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 3/2, और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये पता है, ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्सपोनेंट 2 था ना यहाँ पे, 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 0.66 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 2, जब उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0.66 की पावर -2, और -2 से दोबारा से +2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 0.66 है और इसकी पावर है -2। -2 में आने के लिए कहाँ पे आते हैं, -2 में आने के लिए आते हैं राइट पे, वापस करने के लिए इसमें आएंगे लेफ्ट पे, कहाँ जाएंगे आप लेफ्ट में, मतलब कि 1 और 2 0.006 आंसर हो जाएगा आपका। सही है, इतनी बड़ी वैल्यू थी, अगर एक दफ़ा को सोचें आप, इतनी बड़ी वैल्यू थी 144, आपने इतनी आसानी से कर दिया इसको, इतने छोटे 0 काट दिए थे। सही है।